नमस्कार साथियों। जो भी काम करें तो ऐसे करें जैसे कि आप ही को पहली बार ऐसा मौका मिला है और ज़िंदगी में ये आखिरी बार है। ऐसा काम करें अपनी तरफ से कि उसकी क्वालिटी ना कोई मैच ना कर सके। हर दिन इसी तरह जिएं जैसे कि ज़िंदगी का आखिरी दिन है, और उस दिन वो सारे महत्वपूर्ण चीज़ें पहले करें जो आपको करने चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आप किसी ने अच्छा काम किया ना, एक ही बार, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 10 बार आप काम करें उसमें मन ना लगा हो। इसलिए पूरे मन से, पूरे दिल से जी गई जिंदगी और किया हुआ काम ही संतोष भी देता है और सफलता भी। खैर, आज मैं आपके सामने ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। 30 साल बाद ऐसा हो रहा है कि न्यायमूर्ति शनिदेव अपनी राशि में है, साथ में ही शक्ति के प्रतीक लॉर्ड ऑफ द वार मतलब युद्ध के देवता मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में बैठे हुए हैं। ऐसा आज से 30 साल पहले ही हुआ था, क्योंकि कुंभ राशि में शनि अभी आए, इससे पहले कभी आए नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल अपनी राशि में बैठ के अपनी दूसरी राशि वृश्चिक को देख रहे हैं, साथ में शनि भी वृश्चिक को देख रहे हैं और गुरु भी वृश्चिक को देख रहे हैं। ये भी एक अत्यधिक अद्भुत घटना है जो अगले 42 दिन होने वाली है। तो सभी राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। किसी के लिए कुछ नेगेटिव, किसी के लिए कुछ पॉजिटिव, क्या ख्याल रखना है सब देखेंगे इस वीडियो में। हम सिंह से लेके वृश्चिक तक जाने वाले हैं। और यहाँ पर एक मीन जो राशि है ना, मीन जो भाव है आपका, किसी भी भाव में पड़ रहा होगा आपके कुंडली में, वो भी बड़ा इफेक्ट होने वाला है। अब आ जाते हैं विवरण पर। सबसे पहले सिंह को ही देख लेते हैं। सिंह राशि रॉयल राशि है। सिंह राशि सूर्य देव की राशि है। इनके लिए सूर्य नमस्कार करना बहुत अच्छा होता है। मंगल के दिन फास्ट भी इनके लिए भाग्यशाली होता है। भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा है मंगल अपनी ही राशि में, और शनि सप्तम में बैठे हुए हैं। शनि श्रेष्ठ भी है, ये याद रखना है, और सप्तमेश भी है। सप्तम में बैठकर शश नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। तो अब क्या करेगा ये? आपको व्यापार में वृद्धि तो कराएगा, भाग्य भी आपका साथ देगा। पर ध्यान इस बात का रखना है कि मंगल की राशि में शनि नीच के होते हैं, शनि की राशि में मंगल उच्च के होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप कर्म कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, एनर्जी जो है ना, ऊर्जा जो है मंगल है, वो शनि की तरह ही लगानी है आपको। अगर मंगल शनि की कोई भी संयोग बन रहा, रिजल्ट लेना है तो मतलब धैर्य रखना है, डिसिप्लिन रखना है, अपनी पावर का सही उपयोग करना है। इसको इधर उधर भटकने देना नहीं है। जल्दबाजी में किया गया काम यहाँ गलत रिजल्ट दे सकता है। पर अगर आप इसको ध्यान से करते हो, धैर्य से करते हो, तो फिर भाग्य का स्वामी भाग्य में अगर बैठा है तो आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटी दे सकता है, विदेश में ले जा सकता है। खर्चे वगैरह का भी ये योग बनाएगा। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा योग है। थोड़ा पिता के सेहत का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि मंगल कैसे भी ग्रह हो भाई, मतलब कुंडली के हिसाब से अच्छे ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं, पर फिर भी एक नैसर्गिक रूप से मंगल तामसिक ग्रह हैं और पिता के भाव में बैठे हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो पिता के गुरु से, बॉसों से बना के रखना है। धर्म के पथ पे चलना है, धर्म से पथ पे नहीं हटना है यहाँ पर, क्योंकि मैलेफिक कभी कभी क्या करते हैं, आपको धर्म के पथ से हटा देते हैं, या फिर आपको ना चीज़ों के बाहरी आडंबर में, जैसे कहते हैं ना, कोई व्यक्ति मंदिर में पैर कैसे रख दिया, मंदिर अशुद्ध हो गया, उसे कौन अशुद्ध करे, है ना, जिसका सारा संसार ही मंदिर है। तो उसका ध्यान रखना है कि आडंबरों में नहीं फंसना है, धर्म की गहराई में आपको जाना है। मंगल यहाँ बैठकर 12वें भाव को देखेंगे तो ट्रैवल भी कराएंगे, यात्रा भी हो सकती है और खर्चा भी थोड़ा बढ़ेगा। स्वास्थ्य का भी हमको ध्यान रखना है। पर सबसे ज्यादा प्रभाव आएगा चौथे भाव पर। मतलब आप घर बना सकते हैं, आप जमीन ले सकते हैं, आप गाड़ी ले सकते हैं। अगर कोई प्रयास उसके लिए चल रहा था और ऐसे में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करें तो जरूर सफल हो सकता है। इसकी संभावना पूरी बन रही है सिंह राशि वालों के में। आपके योग कारक है मंगल, वो आपके भाग्य के स्वामी के साथ साथ आपके चौथे भाव के स्वामी भी हैं। तो चौथे भाव का स्वामी कहाँ जा रहा है? भाग्य में जा रहा है। माता के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। घर संबंधित बिजनेस में आप हैं, फ्लैट संबंधित बिजनेस में आप हैं, जमीन से संबंधित बिजनेस का आपका है, उसमें भी सफलता मिलेगी आपको। व्यापार में भी कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। पर रिश्ते का हल्का सा ख्याल रखना है और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पति पत्नी, स्पाउस, पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में भले ही व्यापार बढ़े पर खुद पार्टनर के स्वास्थ्य को कोई दिक्कत रह सकती है, यहाँ पे इसकी संभावना भी बन रही है। अब सिंह से बढ़ जाते हैं कन्या की तरफ। देखिए, कन्या के लिए मंगल कारक ग्रह नहीं है, अकारक ही है।
और कहाँ बैठे हैं, अष्टम में आ गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अष्टमेश अष्टम में ही बैठा है, तो भैया स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें, सास ससुर के साथ रिश्तों का ध्यान रखें। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा भी हो सकता है आपकी तरफ से कुछ ना हो, उनकी खुद की लाइफ में जो आपका ससुराल पक्ष है वहां पर कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। उनको थोड़ा सचेत भी कर सकते हैं कि भाई वो ध्यान रखें, केयरफुली ड्राइविंग वगैरह करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये है अच्छाई इसमें क्या है, इनहेरिटेंस वगैरह मिलने का चांस बनता है हल्का सा आपका। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के लिए अच्छा है। अच्छा, सिंह में ना एक बात भूल गए हम बताना कि भाई वहां पर भी ससुराल के साथ या रिश्तों में विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि मीन राशि पापकत्री में आ रही है। यहाँ पर भी कन्या की बात करो तो मीन पापकत्री में सप्तम भाव में आ गई, मतलब मैरिज के जो रिश्ते हैं वहां आपको ध्यान रखना है। अब ये अच्छा क्या कर सकता है, आपका कम्युनिकेशन बढ़ सकता है, आपकी यात्राएं हो सकती हैं, आपका किया गया प्रयास कोई रिजल्ट ला सकता है यहाँ पर। ये एक अच्छी चीज आ रही है कन्या के लिए। और आयु आपकी बढ़ेगी, आयु बढ़ने वाली है आयु के लिए, पर थोड़ा बहुत एक्सीडेंट वगैरह का रिस्क तो है, पर ओवरऑल आप अपने आप को एनर्जिक फील करोगे। आप फील करोगे आपके अंदर ना ऊर्जा बहुत है। वाणी का ध्यान रखना है, आप थोड़े कटु हो सकते हो, आप थोड़ा एग्रेसिव बोल सकते हो। कन्या राशि वाले अगले 42 दिन हमको वाणी का ख्याल जरूर रखना है। एक खास बात और भी है कि अष्टम भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो गहरे रहस्यों के प्रति कुछ अनकवर होंगी, ऐसी बातें जो आपको पहले पता नहीं थी। आपको कुछ ऐसा पता लगेगा कुछ लोगों के बारे में, ऑफिस में या परिवार में, जो आपको पहले पता नहीं था। कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपसे छुपी हुई थी वो आपको पता लग सकती हैं। इसके बाद आप तुला राशि की तरफ बढ़ जाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण राशि है। यहाँ सप्तमेश सप्तम में ही बैठा है, तो व्यापार को बढ़ा देगा, आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा से भर देगा आपको। बस आपको उसको सही डायरेक्शन देनी है, इधर उधर भटकना नहीं है, छोटी मोटी बातों पे गुस्सा नहीं करना है, धैर्य नहीं खोना है। वाणी का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे धन का कोई बड़ा लाभ आपको हो सकता है, आपकी कोई बहुत बड़ी डील भी, क्योंकि जो वृश्चिक है ना आपके केस में वो धन भाव में आ रहा है, जहां पर शनि की भी दृष्टि, मंगल की भी दृष्टि, गुरु की भी दृष्टि। वाणी को बना के रखना है। अपने परिवार या पारिवारिक बिजनेस अगर आपका है उसका विशेष ध्यान रखें, वहां कोई उतार या चढ़ाव हो सकता है। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत एक्टिव है इस समय हमारे ग्रह। शनि महाराज और मंगल के बीच में आ गए आपके शत्रुओं को तो आप पीस दोगे, मतलब शत्रुओं के तो हो गया काम, शत्रुओं की तो लग गई लंका कह सकते हैं। ये तो कहने की बात, कहने के लिए, बस कहने का यही अर्थ है कि आपका जो शत्रु पक्ष है वो परेशान हो जाएगा। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और रोग ऋण शत्रु पर आपकी विजय होगी। अब आ जाते हैं वृश्चिक के ऊपर, लास्ट राशि है इस वीडियो की। देखिए आपकी राशि का स्वामी राशि में ही बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, दूसरे भाव में भले ही गया, मेष पर है वो मंगल की राशि। तो आप ना अपने आप को ऐसा फील करोगे भैया मैं तो किसी को भी ना आज उठापटक कर दूंगा, मतलब एनर्जी आपके अंदर जबरदस्त रहेगी, जोश आपके अंदर जबरदस्त रहेगा, आत्मविश्वास आपसे एकदम भरे हुए रहेंगे आप। पर जल्दबाजी में नहीं आना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इस एनर्जी का, इस आत्मविश्वास का जो यूज करना है अच्छाई के लिए करना है, अपनों के लिए करना है, दूसरों के लिए करना है, पर प्रोटेक्शन के लिए करना है। मंगल प्रोटेक्शन भी देता है और हमला भी कराता है। मंगल प्रोटेक्टिव, जैसे एक राजा का कर्तव्य होता है प्रोटेक्ट करना, सेनापति का कर्तव्य होता है प्रोटेक्ट करना, और वहीं हमला भी करना होता है। तो हमला जो करना है अपने शत्रुओं पर करना है। कौन से शत्रु? लोभ, काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, जितने शत्रु आपके अंदर है ना, बाहर नहीं है। और अगर अपने अंदर वाले शत्रुओं को जीत लिया तो बाहर वाले शत्रु वैसे ही हार जाएंगे, इस बात की गारंटी है, करके देख लीजिए। तो उन पे अपना ध्यान लगाना है। आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने की संभावना है अगर आपकी दशा महादशाएं भी थोड़ी विशेष चल रही हैं तो। दशमेश की महादशा चल रही है आपकी, सूर्य की, मंगल की चल रही है, शनि की चल रही है, और वो शुभ स्थिति में है, एक दूसरे से केंद्र त्रिकोण में, राजयोग लक्ष्मी योग में है। तो वृश्चिक वालों के लिए बहुत बढ़िया ये हो सकता है। स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े से बचें, संतान का थोड़ा सा ख्याल रखना है। नेगेटिव पॉइंट हर चीज का होता है संतान से। प्रेम में आपको थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रेमिका, प्रेम, दोस्त, फ्रेंड, उनके साथ कुछ मतभेद होने के चांसेस यहाँ पर पूरे बने हुए हैं, क्योंकि मीन राशि जो है पंचम भाव की जो है वो शनि और मंगल के बीच में आ गई है। तो पाप कर्तरी नाम का योग बन गया है। ऐसे ही शुभ योग भी होता है, जब कोई भाव दो शुभ ग्रहों के बीच में आ जाता है तो शुभ कत्री हो जाता है, वहां पे चीजें थोड़ी इजी होने लगती हैं। अब ये पाप कत्री आ गया तो स्टूडेंट्स को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। प्रेम में कुछ जिनका रिश्ता भी थोड़ा बना है उनको थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है, पाप कत्री में आ गया है।
पंचम भाव पढ़ाई लिखाई का भी है, प्रेम का भी है, ये विशेष ध्यान है। स्वास्थ्य में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव अवश्य आएंगे। रिश्तों में भी कुछ बदलाव आने की संभावना यहाँ पे दिखती है। ध्यान से थोड़ा सा ना डेलिकेटली अपने रिश्तों को करना है आपको। जहाँ तक व्यापार बिजनेस की बात करें तो ओवरऑल अच्छा ही है, क्योंकि शत्रु समाप्त होंगे। अब यहाँ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। 42 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक। आई होप आप सभी के जीवन में ये बढ़िया कुछ ना कुछ अच्छी ही चीज़ें लेकर आएँ। इसके साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।